नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल डायमेंशनल ट्यूटोरियल पर। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। दो वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। इस वीडियो को देखने से पहले आप उन दो वीडियोस को देखेंगे तो ज्यादा बेहतर से समझ पाएंगे मेरी ये तीसरी वीडियो, ठीक है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। उसने इसे 600 रुपए कम में खरीदा होता और 400 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य मतलब सीपी ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई डियर स्टूडेंट। वो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है आपसे। समझते हैं कैसे निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। वो कह रहा है 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा। मैंने कई बार बताया है, परसेंट का साइन हटाएंगे, नीचे 100, 20 पंजे 100 यानी कि 25 जा 100, तो 1/5। हमारा नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा सीपी होता है, ऊपर प्रॉफिट होता है, ठीक है। सीपी में प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, एसपी आ जाता है। तो हमारे पास सीपी जो है कितना आ गया, मान लिया हमने ये 5x ले लिया, और एसपी कितना आ गया, वो हमारा 6x आ गया। देखो 5 + 1 = एसपी। आपने पढ़ा होगा कि एसपी माइनस सीपी = प्रॉफिट, ठीक है। वन क्या है, प्रॉफिट। सीपी क्या है, वन। इधर आएगा तो 6x हो जाएगा, वो हमारा एसपी हो जाएगा। समझ में आया, बोलो। अब अगली बात वो कह रहा है उसने इसे 600 रुपए कम में खरीदा होता। 600 रुपए कम में खरीदने की बात कर रहा है, मतलब सीपी की बात कर रहा है। तो इसका मतलब हम सीपी में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि वो कम कह रहा है। तो हम 5x माइनस 600 कर सकते हैं, बोलो। बिल्कुल कर सकते हैं। अगली बात उसने कहा और 400 रुपए कम में बेचा होता। बेचने की बात कर रहा है तो एसपी की बात कर रहा है, इसका मतलब एसपी में से कम करना होगा 400 रुपया। तो भाई एसपी हमारा 600 में से हमने 400 कम कर लिया, ठीक। इतना सब कुछ करने के बाद उसे पहले 20% का लाभ हो चुका था उसको, अब 10% का और लाभ हो गया। ये सारा शेड्यूल करने से, ये सारी कहानी बनाने से उसको 10% का अतिरिक्त लाभ हो गया, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया उसे। तो 20 तो पहले हुआ था और 10 बाद में होगा, तो ओवरऑल 30% उसे लाभ हो गया। इस 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू निकालूंगा मैं तो 3/10 होगा। ये मेरा सीपी रहा और ये हमारा प्रॉफिट। तो सीपी में 3 ऐड कर देंगे तो 13 क्या आ गया, एसपी। तो हम इसको डिवाइड कर दें, देखो, और ये रेशियो इसके इक्वल कर दें। तो 10 क्या है, 10 हमारा क्या आ गया, सीपी, बोलो। और एसपी कितना आ गया हमारा, एसपी के सामने रख देंगे। 10 + 3 13। ये इक्वेशन मैंने बनाई है, समझ में आई कैसे बना दी भाई। सबसे पहले हमने 20% प्रॉफिट का सीपी और एसपी निकाला, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। उसके बाद में जो कहा उसने वो कर दिया। 600 कम कर दिया, सीपी में 600 कम कर दिया, एसपी में 400 कम कर दिया, एसपी में 400 कम कर दिया। जैसे ही वो कम किया तो 10% का अतिरिक्त लाभ हुआ। 10 और 20 30 हो गया। 30 का मैंने फ्रैक्शनल वैल्यू ले लिया। ये सीपी होता है, 3 ऐड कर देंगे तो एसपी। तो एसपी के इक्वल एसपी रख दिया, सीपी के इक्वल सीपी रख दिया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहां लगा देंगे और वैल्यू मिल जाएगी हमें सीपी की। यहां लगा देंगे तो वैल्यू मिल जाएगी एसपी की। तो उसने सीपी पूछा है, आपसे अगले क्वेश्चन में एसपी भी पूछ सकता है। भाई एग्जामिनर तो एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकता है। इतना समझ में आया हो तो बताएं आप, बोलो। आई होप समझ में जरूर आया हो।
जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये इसकी और ये इसकी, ठीक है। देखो अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, आप अपने कॉपी पे करोगे तो मिल जाएगा। देखो 13 5 जा 65 हो गया, 65x, और ये कितना हो गया 60x हो गया। ये उधर जाएगा प्लस का और ये भी प्लस का रहेगा, लेकिन इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 65 में से 60 तुम्हारा सब्ट्रैक्ट होगा तो 5x आ जाएगा। बोलो इसी तरह मैं इसको करूंगा, देखो माइनस का है, 13 6 जा 78 और ये 4000। तो 78 में से 4000 ये उधर जाएगा तो माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, तो इधर आ जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो ये कितना आ जाएगा 3800 आ जाएगा। क्या डायरेक्ट समझ में आया तुम्हें? बोलो भाई, एग्जाम में थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा तब तुम्हारा क्वेश्चन होगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा तुमसे। समझ गए? यानी कि सीपी हमारा कितना है 5x, और 5x की ही वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी 3800 रुपीज क्या है तुम्हारा सीपी है। एसपी पूछ ले तो एसपी हम कैसे निकालेंगे, 5 से नीचे डिवाइड करेंगे, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी, वो x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तुम्हारा एसपी आ जाएगा। बोलो तो समझ में आई बात ये? बोलो समझ में आया नहीं? मैं कह रहा हूं 13 5 जा 65x, और ये 60 उधर जाएगा इक्वल के, तो प्लस इधर आएगा तो माइनस का नहीं हो जाएगा? बताओ, बोलो मेरी बात समझ में आ गई? 13 6 जा 78, ये माइनस का रहेगा, उधर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 7800, और ये 4000 हो जाएगा, ये माइनस का, ये उधर उधर जाएगा तो माइनस का ही रहेगा, तो 4000 यहां सब्ट्रैक्ट कर। बोलो तो ये कितना आ जाएगा भाई 3800 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और यहां से 5x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बोलो खत्म हुआ क्वेश्चन। बहुत ही उम्दा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, बिना किसी फार्मूलाज के, समझ गए? बहुत आसानी से हो गया, नहीं हो गया? बताओ। इसी तरह हम यहां करेंगे, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। एक कंसेप्ट पे ये है, दूसरा कंसेप्ट ये है, तीसरा कंसेप्ट ये है, चौथा कंसेप्ट ये है। एक वीडियो में 4 कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं, 4 टाइप के क्वेश्चंस करना सिखा रहा हूं मैं आपको, तो आप मेरे साथ बने रहिए, लगे रहिए। काबिल तो बना दूंगा मैं आपको। नहीं भाई, काबिल मैं नहीं बना पाऊंगा, काबिल आप खुद बनेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो, सेल्फ स्टडी करेंगे खुद से तो काबिल बनेंगे। समझ? उसने कहा 1 रुपए में 32 सेब बेचने पर एक महिला को 40% की हानि होती है। अब बेस प्राइस क्या होता है? बेसिकली हमारे पास चीजें 100% होती हैं, तो 100 में से हमने 40% की हानि हो गई, तो हमारे पास बचा कितना? 60% बचा, नहीं बचा? बताओ। अगली बात, उसने 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? ठीक है, तो अब वो 20% लाभ कह रहा है, यानी कि 100 में 20% जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 120% आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। इस प्रतिशत के साइन को हटाओ, जीरो से जीरो हटाओ, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 1:2 आ गया। इस 1:2 को हम क्या कर दें भैया, इधर उधर कर दें, कर दें? बोलो दिख रहा है आप लोगों को? दिखना तो चाहिए, नहीं दिख रहा है तो ऊपर मैं लिखता हूं, देखो ये मिटा दे रहा हूं, सही है? ये तो कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो यानी कि रेशियो आ गया मेरे पास, कितना आ गया? एक तरफ कीमत लिख ले रहे हैं हम और एक तरफ वस्तु। देखो कीमत हमारी ये थी 60 और 120%, तो ये हमने कैंसिल कर दिया, 6 2 जा 6 1 जा। अब हम 2 को इधर ले आते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, ठीक है? यानी कि 1 रुपए में कितने सेब बेच रहा था 32, तो ये 2 यूनिट की वैल्यू एक्चुअली कितनी आ गई तुम्हारी 32 आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां कितनी आ जाएगी 16, यानी कि इसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 सेब आ गए मेरे, नहीं आ गए? बोलो तो यहां पे मुझे
16 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूंगा तो कितने आ जाएंगे, 16 सेब उसे 1 रुपए में बेचने चाहिए, तब उसे 20% का लाभ होगा। मेरी बात समझ गए? बोलो भाई, 2 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ 32, तो 1 यूनिट की 16 आ गई, तो 1 यूनिट ही तो है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 ही तो रहेगी। 16 बन जा 16, यानी कि उसे एक रुपए में 16 सेब बेचने पड़ेंगे, तब उसे 20% का लाभ होगा। ये बात समझ में आ गई भाई? बोलो, तब उसे 20% का लाभ होगा। इतना तुम्हें समझ में आया हो तो बताओ, नहीं आया है तब भी बताओ, बिल्कुल नहीं आया है तब भी बताओ। माय डियर स्टूडेंट, ये तुम्हें बिना किसी फॉर्मूले के पढ़ा रहा हूं, और एक अलग कंसेप्ट है, एक बेहतरीन कंसेप्ट है। ठीक है, मैं अपने बारे में बता दूं, पिछले 7-8 सालों से मैं कंप्यूटेशन पढ़ा रहा हूं, बस ऑनलाइन आज तक नहीं आ पाया। ठीक है, वो मेरा ड्रॉबैक रहा, लेकिन अब मैं चाहता हूं ऑनलाइन पढ़ा दूं आप लोगों को। मैंने जो सीखा है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा सकूं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर कर दें उन लोगों के लिए जिनको जरूरत है मेरी। ठीक है, अब मैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे कुछ क्वेश्चन करूंगा। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। अक्सर क्या होता है, दुकानदार जो होते हैं, शॉपकीपर जो होते हैं, वो हमें बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं। वो कभी वेट में गड़बड़ी कर देते हैं, कभी रेट में गड़बड़ी कर देते हैं, कभी डिस्काउंट में गड़बड़ी कर देते हैं, और प्रॉफिट कमा ले जाते हैं, और हमसे कहते हैं आपको हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो बिजनेसमैन होते हैं, वो कभी लॉस में नहीं जाते। लॉस में तभी जाते हैं जब बहुत ज्यादा देश में रिसेशन आ जाए, बहुत ज्यादा स्ट्राइक हो जाए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। जैसे कि कोरोना काल में बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम हो गई थी, तो लोग परेशान हो गए थे। ठीक यहाँ पे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, अगर ये नेचुरल ट्रेजेडी या फिर और सारी आपदाएं नहीं आए, तो वो कभी लॉस में नहीं जाते हैं। अगर आ जाती हैं तो लॉस में आ जाती हैं। यहाँ पे बेईमान दुकानदार क्या करता है, वो वेट में गड़बड़ी कर देता है। वेट अगर 1 किलोग्राम कोई चीज तौलनी है, तो वो 1 किलोग्राम की जगह कुछ परसेंट कम करके तोलता है, या फिर 100 ग्राम कम करके तोलता है, या 50 ग्राम कम करके तोलता है। उधर उसने कम तोल के दिया और उधर उसने रेट में भी ज्यादा दिया है, तो उसे डबल फायदा होता है, कभी कभी ट्रिपल फायदा भी हो जाता है उसे। तो उसी का एक क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन तोलता है। माना कि वो 30% वजन कम तोल रहा है, इसका मतलब 1000 ग्राम चीजें उसे देनी है, तो वो एक्चुअल में कितना कम तोल रहा है कि 700 ग्राम हमें एक्चुअल में दे पा रहा है। ये 700 ग्राम हमारा सीपी होता है। कैसे निकल के आया वो समझते हैं। हम यहाँ पे 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपए के इक्वल लेना चाहते हैं, तो चाहो तो आप ग्राम में चीजें निकाल लो, चाहो तो आप रुपए में चीजें निकाल लो। देखो, मान लिया है लेट 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 रुपीज, तो मैंने ये देखा 1000 का 30% कम वजन तोल रहा है, तो 1000 का अगर मैं 30% करूं तो ये कितना आएगा, ये आएगा मेरे भाई, देखो 300 ग्राम कम तोलेगा। तो 300 ग्राम वही कम तोलकर मैंने वैल्यू यहां पे लिखी है 700 ग्राम। इसका मतलब हमें वो 1000 ग्राम उसको देना चाहिए, एक्चुअल में वो 30% वजन कम तोल के दे रहा है, एक्चुअल में वो हमें कितना दे रहा है, 700 ग्राम कम दे रहा है। माय डियर स्टूडेंट, ये चीज समझ में आई होगी आपको। तो वो फायदा ले रहा है 300 ग्राम का। ठीक, अगली बात उसने ये कही कि वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है। अब वो कह रहा है मैं तुम्हें 44% हानि पे ये चीजें बेचूंगा। बेचूंगा मतलब कि वो हमें कितने में देगा, देखो 1000 का मैं 44% निकालूंगा माय डियर स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा, देखो 2 जीरो कैंसिल, 400
40 रुपए कम कर दो तो कितना आ जाएगा? 1000 में 440 वेट कम करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो 6 आ जाएगा। यहाँ 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 560 रुपीज आ रहा है। 560 ग्राम, रुपीज नहीं, 560 ग्राम। ये बात समझ में आ गई। अगर उसने सीपी देखो कितना 700 ग्राम, उसने 44% हानि पर बेचने का वादा किया, बेचने की बात कर रहा है, इसका मतलब ये एसपी रहा होगा। तो उसे कितने की हानि हो रही है? देखो ये 700 ग्राम है, ये 560 ग्राम है, बोलो तो ये माइनस 140 ग्राम की वो हानि उठा रहा है। बताओ वो कितनी हानि उठा रहा है? 140 ग्राम की हानि उठा रहा है। अगर वो 44% हानि पर बेचने का वादा करता है तो उसे वास्तविक हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो ये वास्तविक हानि किस पे निकलेगी? देखो ये हमें हानि हुई 140, कितने पे हानि हुई? सीपी पे। और सीपी कितना है? सीपी हमारा है 700 ग्राम इंटू 100%। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 7 टू जा, इसका मतलब 20% की हानि हो रही है। इस माइनस का मतलब है हानि होना। माय डियर स्टूडेंट, ये बात समझ में आ गई तुम्हें? अगर आई हो तो बताओ, नहीं आई हो तो बताओ, कमेंट करिएगा कि आप किस तरह से समझ पा रहे हैं मेरी बातें। नहीं समझ पा रहे हैं तो दोबारा मैं बढ़िया से बताने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह एक क्वेश्चन और है माय डियर स्टूडेंट। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% वजन कम तोलता है और 37.5% लाभ कमाता है। x का मान ज्ञात कीजिए। देखो 44% हानि की बात कर रहा था, यहाँ इस 44% की जगह उसने क्या कर दिया भैया? x% दे दिया। एक्चुअल में तुम्हें वही वैल्यू निकालनी है, 44% की जगह क्या वैल्यू आएगी वही निकालनी है तुम्हें। ऊपर वाले का थोड़ा सा चेंजेबल क्वेश्चन है। मेरी बात समझ गए? हो गया? बोलो, यहां तुम्हें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। मैं एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% वजन कम तोलता है और 37.5% लाभ कमाता है। x का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को यहां तो आ नहीं पाएगा माय डियर स्टूडेंट, मैं इस क्वेश्चन को इधर बताना ज्यादा उचित समझूंगा। ये सब मिटा देता हूं मैं, ठीक है? देखिए भाई, सेशन अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन सीजीएल, एसएससी, पुलिस, है ना, हर जगह आते हैं ये क्वेश्चन। और इन क्वेश्चनों की खास बात ये है, ये बिना किसी फॉर्मूले के कर रहा हूं मैं। मेरे पढ़ाने की खास बात यही है कि ज्यादातर मैथमेटिक्स को मैं विदाउट फॉर्मूले के चीजें करना पसंद करता हूं। मैं लॉजिकली समझाने में विश्वास ज्यादा करता हूं। अगर मेरा तुम्हें हल्का सा भी समझ में आ रहा हो तो सारी वीडियोस अगर आप देखेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। देखो हमारे पास भाई बेस प्राइस क्या है? हर चीज 1 किलोग्राम होती है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है? उसने कहा है परंतु वह 20% कम वजन तोलता है, तो एक्चुअल में वो कितना 200 ग्राम कम वजन तोलेगा, तो वस्तु 800 ग्राम की होगी नहीं होगी? बताओ, वस्तु 800 ग्राम की होगी। तो ये मेरा क्या आ गया? ये मेरा सीपी आ गया माय डियर स्टूडेंट। ये मेरा क्या आ गया? सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है? अगला एसपी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? उसने प्रॉफिट दे रखा है कितना? 37.5%। जैसे यहां हमने हानि निकाली थी 20%, अगर यहां हानि होती तो ये चीज दे रखी है हमें।
और ये चीज हमें निकालनी है, यानी कि 44%, ये वैल्यू हमें निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से बने रहना मेरे साथ। देखो 37.5% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे आएगी। देखो 37 दूनी 74 प्लस 1 75/2, और परसेंट का साइन हटाएंगे 100, 25 से काट दो, 25 दिया 25 चौके, यानी कि 3/8, 3/8। बोलो, यानी कि ये मेरा सीपी है, ये मेरा प्रॉफिट है, तो सीपी में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो 11 यूनिट हमारा क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। बोलो, और 8 यूनिट हमारा सीपी है माय डियर स्टूडेंट। तो हमारे पास सीपी यहाँ 800 ग्राम है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 800 ग्राम आ गई। तो यहां से 1 ग्राम की वैल्यू आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू सॉरी कितनी आ गई, 100 ग्राम आ गई माय डियर स्टूडेंट। और सीपी हम एसपी हमारे पास कितना है, 11 यूनिट है। 11 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1100, यानी कि ये 1100 हमारा एसपी निकल आ गया ग्राम में। तुम्हें समझ में आई ये वैल्यू कैसे निकालती है, बहुत बेसिक है, और आपको मेरी पहली वीडियो देखनी पड़ेगी इस टाइप से करने के लिए। माय डियर स्टूडेंट, मैं वादा करता हूँ पूरा मैथ में आपको ऐसे ही सिखा दूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर बने रहे और लगे रहे, और आपने सेशन को लाइक किया तो और मजा आएगा। मेरे भाई, हमारे पास सीपी आ गया, मेरे पास एसपी आ गया, तो अब क्या करना है मुझे, अब मुझे करना है कि एक्स की वैल्यू निकालना, एक्स प्रतिशत निकालना। मेरे भाई, हमारे पास ये चीज अभी भी 1000 ग्राम बनी हुई है, तो ये देखो ध्यान से, एसपी हमारे पास 1000 ग्राम है, एक्चुअल में हमारे पास 1000 ग्राम है, हमारे पास कितना ज्यादा है, हमारे पास प्लस 100 ग्राम ज्यादा है, प्लस 100 ग्राम ज्यादा है माय डियर स्टूडेंट। बोलो, अब x कैसे निकालेंगे, यहां पे देखो, ये मैंने इसका इसका मैंने 44% निकाला था, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, यहां पे x प्रतिशत है, तो यानी कि 1000 का 1000 गुणा x, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। बोलो, x प्रतिशत लगा दो चाहे, बोलो x प्रतिशत लगा, तो x प्रतिशत कितना आ जाएगा, 100/1000, और यहां से प्रतिशत का साइन हटाऊंगा नीचे 100, तो वो 100 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो कितने, 3 जीरो से 3 जीरो, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, यानी कि 10 आ गई। इसका मतलब x इक्वल टू 10% हमारा आंसर आ गया। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई माय डियर स्टूडेंट। बोलो, बहुत ही नायाब क्वेश्चंस हैं ये, थोड़ा सा लेवल टफ पड़ेगा उनके लिए जो पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, बट वो लोग जो पहले से पढ़ चुके हैं ये चीज, उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज वो मेरी पहली वीडियो देखें, दूसरी वीडियो देखें, और थोड़ा बेसिक और अपने से पढ़ें, तो इन सवालों पे आएंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। यहाँ कोई फार्मूला नहीं है, यहाँ कोई लफड़ा नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट है, सिर्फ और सिर्फ विदाउट फॉर्मूला सोल्यूशन है। माय डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आया हो तो बताओ। हमने अभी इस क्वेश्चन में क्या किया था, हमने किया था माय डियर स्टूडेंट, 1000 का 44% निकाला था, तो 1000 पे मैंने x प्रतिशत यहाँ लिखा, और ये किसके इक्वल कर दिया, जो हमारा ज्यादा है, ज्यादा कितना है, 100 ग्राम, तो ये हमने 100 के आगे लिख दिया, ग्राम से ग्राम ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो यहां से बड़ी आसानी से x की वैल्यू निकल आई माय डियर स्टूडेंट। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, ये वीडियो बहुत अच्छी है आपके लिए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। किसी को कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करिएगा और बताइएगा कि कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो अंत तक देखें, पूरी देखें, तब मजा आएगा, ठीक है।